अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और ख़ूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन-ए-शाह दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है खून की कमी। इंसानी जिस्म के अंदर जब खून कम हो जाता है तो इंसान तरह तरह की बीमारियों के अंदर जो है मुब्तला हो जाता है, क्योंकि अगर इंसान के जिस्म में खून नहीं होगा तो फिर इंसान का बच पाना जो है बहुत मुश्किल है। इंसान बच नहीं सकता अगर इंसान के जिस्म में खून ना हो। तो ये जो खून की कमी है, इसकी जो वजह है, इसकी वजह होती है लीवर। जो हमारा जिगर है, जो हमारा लीवर है, वही खून की कम होने की वजह होती है। लीवर के यूं तो बहुत सारे फंक्शन हैं और लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है खून की कमी। तो हमारे जिस्म के अंदर जो खून कम होता है वो भी लीवर की खराबी की वजह से ही कम होता है। हमारे जिस्म के अंदर जो लीवर है ये एक आज़ाए रईसा है, यानी हमारे जिस्म के अंदर 3 ऐसे उज़ू हैं जो बादशाह की हैसियत से काम करते हैं, जो कि बादशाह हैं, और जितने उज़ू हैं वो सारे उनके नीचे काम करते हैं। तो इसी तरीके से लीवर भी जो है एक बादशाह है, और दूसरा बादशाह है दिमाग, और तीसरा बादशाह है दिल। इन 3 उज़ूए रईसा के नीचे और जितने भी आज़ा हैं इंसान के अंदर, वो सब जो है इनके नीचे ही काम करते हैं। जैसे आँख, कान, जुबान, हाथ, पैर, फेफड़े, तिल्ली, मैदा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्हीं आज़ा के नीचे ही काम करती हैं। ये बादशाह हैं। तो लीवर जो है ये एक सियाही माइल सुर्ख रंग के जमे हुए खून का लोथड़ा है। इसकी शक्ल बैगन की तरह होती है, यानी कि जो लीवर है हमारा ये एक जमा हुआ खून होता है, एक लोथड़ी की शक्ल में, जिसको आप कलेजी कहते हैं ना, बस वही लीवर होता है। और उसका रंग भी आपने देखा है, वो सुर्ख होता है लेकिन हल्का नीलाहट लिए होता है। लीवर को ही जो है लोग कलेजी कहते हैं। जिस्म के अंदर इसका जो मकाम है वो दाएं तरफ की पसलियों के नीचे और मैदा के ऊपर है। यानी जो लीवर है हमारे जिस्म के अंदर वो कहाँ पर होता है, उसका जो मकाम है वो हमारे जो सीधे तरफ जो पसलियां हैं, हमारे सीधे तरफ की पसली जहाँ से ख़त्म होती है सीने की पसली, उसके नीचे लीवर होता है। और बिल्कुल इसी के नीचे ही एक हिस्सा लीवर का जो है वो मैदे से टच होता है। और इंसान की सेहत और बका के लिए जिगर की अहमियत मुसल्लमा है, यानी इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान की जो सेहत है, उसके लिए लीवर एक अहम है। अगर ये ना हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि ज़ोहरे हयात खून इसी अवजू में पैदा होता है। और कई ऐसे आजा हैं जो जिगर के खादिम हैं, यानी कि जो खून पैदा होता है हमारा वो लीवर के अंदर ही पैदा होता है, लीवर ही उसको पैदा करता है। और कई ऐसे आजा हैं, कोई ऐसे उज़ू हैं जो इसके खादिम हैं, ख़ास तौर से जो लीवर के नीचे काम करते हैं वो हैं जैसे कि तिल्ली, मसाना, गुर्दे, मैदा वगैरह। ये सब इसी के ताबे हैं, यानी ये सब जो हैं इसके नीचे काम करते हैं, इसके गुलाम हैं। इसीलिए जिगर में खराबी आ जाने से बहुत सी बदनी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। अगर आपके लीवर के अंदर खराबी पैदा हो जाए तो यूं समझ लीजिए आपके तिल्ली के अंदर भी जो है दिक्कत हो जाएगी, आपके गुर्दे भी खराब होने लगेंगे, और जो है आपके मसाने के अंदर भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें इसके नीचे ही काम करती हैं। अगर ये लीवर आपका दुरुस्त है तो ये चीज़ें भी आपकी सही रहेंगी, और आपका लीवर सही नहीं है तो फिर ये चीज़ें भी आपकी जो है सही नहीं रहेंगी। इसीलिए जो है अगर लीवर की खराबी से बहुत सारी बदनी बीमारियां जो हैं इंसान को पैदा हो जाती हैं। अच्छा, लीवर की कमज़ोरी की जो अलामात हैं, क्योंकि खून की जो कमी होती है वो लीवर की कमज़ोरी से ही होती है, तो लीवर की कमज़ोरी की जो अलामात है, जो इसकी पहचान है, तो उसकी पहचान ये है कि पूरा बदन जो है, जिस मरीज के अंदर लीवर की कमज़ोरी होगी, लीवर उसका कमज़ोर होगा तो उसका पूरा बदन दुबला होता चला जाता है, और बदन की रंगत जो है बिल्कुल फीकी पड़ जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है, जिगर में कैलूस पहुंचते ही मीठा मीठा जो है दर्द शुरू हो जाता है। यानी कि जब इंसान खाना खाता है
और उसके 2 घंटे के बाद में जब उसका कैलूस बनकर लीवर की तरफ जाता है तो फिर जो है वो मीठा मीठा दर्द जो है वो शुरू हो जाता है, लीवर कमजोर होने की वजह से। इसीलिए वो उसको सही से हजम नहीं कर पाता है, खून को बना नहीं पाता है, इसीलिए आपके अंदर जो है खून की कमी हो जाती है। और जो है लीवर की कमजोरी की वजह से खुलकर इजाबत नहीं होती है, यानी सुबह को पेट जो है वो साफ नहीं होता है, बल्कि अक्सर औकात गोश्त के धोबन जैसा आता है। अगर लीवर का पूरी तरह से इलाज ना किया जाए तो इस तस्का जैसे मुल्हिक अमराज पैदा हो सकते हैं। यानी अगर आपके लीवर में कमजोरी है, आपके लीवर के अंदर कोई खराबी है, अगर आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो जो है इस तस्का कहते हैं आसाइटिस को, यानी कि पेट में पानी भर जाना। पेट में आपके जो है पानी भर सकता है, आपका पूरा जिस्म जो है वो सूज सकता है। जिस्म के अंदर जो सूजन होती है वो भी लीवर की खराबी की वजह से ही होती है। तो जो है इसका इलाज वक्त रहते हुए बहुत ज़रूरी और बहुत ही जल्दी तवज्जो करना चाहिए। अगर लीवर के अंदर कोई खराबी होती है, कोई बीमारी होती है, तो बताते हैं हुक्मा के काफ़ी समय तक, कई साल तक लीवर जो है उसको बर्दाश्त करता रहता है और अपना वो काम करता है। आखिरी वक्त में आकर वो अचानक से जो है मरीज़ को बिस्तर पर लेटा देता है, यानी फ़ौरन उसको जो है किसी इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है। इसीलिए लीवर की तरफ जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई दें, आपको जैसे ही ये आसार और ये अलामात जो मैंने आपको बयान की है, भूख न लगना, खून की कमी हो जाना, शरीर के अंदर सूजन पैदा हो जाना, ये तमाम तरह की परेशानियां आपको दिखाई दें तो फ़ौरन आपको जो है इसकी इलाज की तरफ तवज्जो करना चाहिए, क्योंकि लीवर की वजह से ही इंसान की ज़िंदगी जो है वो बाकी है। अगर लीवर ठीक ना हो और वो अपना काम ना करे तो फिर जो है इंसान का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके इलाज में जो है सुस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ, जिसके अंदर खून की कमी हो, खून बहुत ज़्यादा कम हो गया हो और उसका खून बढ़ता ना हो, तो उसके लिए हम आपको ये नुस्खा बता रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये नुस्खा हमारा कई मरतबा का अपना भी तजुर्बा शुदा है और हमारे इलाके के अंदर एक हकीम साहब हैं, उनका ये 50 साल ज़िंदगी का तजुर्बा है। वो अपनी 50 साल की उम्र से इस नुस्खे को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है खातिर खा मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। और हमने भी कई मरतबा जो है इस नुस्खे को इस्तेमाल किया है तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो गए हैं। एक ज़ईफ़ा थी, उनकी उम्र तकरीबन जो है मान लीजिए 60 साल की रही होगी और दिल्ली एम्स में वो भर्ती थी। उसके बाद वहाँ से वो आई और उनके अंदर जो है खून की बहुत ज़्यादा कमी थी। उनका कोई ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर ने कहा भाई खून जो है कम है इनके अंदर, पहले खून को पूरा कीजिए। तो वो जो है हम तक पहुँची, तो हमने जब ये नुस्खा उनको दिया तो मैं हैरान रह गया कि 60 साल की उम्र में इतना ज़्यादा उनके अंदर खून पैदा हो गया कि उनका चेहरा जो है ना सुर्ख हो चुका था जब मैंने उनको 1 महीने के बाद देखा। तो यानी कि ये दवाई इतनी अच्छी और इतना ज़्यादा काम करती है। अगर कोई उम्र दराज भी लोग हैं तो उनको भी आप दवा देंगे इंशाल्लाह तो खून जो है बहुत ज़्यादा पैदा करती है। दवा बहुत अच्छी ये दवाई है, जिस्म के अंदर खून ही खून जो है ये पैदा कर देती है। तो आप इस दवा को, अगर कोई मरीज़ है तो इस दवा को इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और जो हुक्मा हजरात हैं, जो हकीम हजरात हैं, जो इलाज व मुआलिजा करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एक लासानी चीज़ है। इंशाल्लाह वो इसको जो है लाकर और मरीजों पर इस्तेमाल करें। देखिए अब यूँ तो बनाने के लिए भी बहुत सारे नुस्खा जात हैं, लेकिन मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ। देखिए मैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखता हूँ कि जो लोग देहात में रहते हैं या जहाँ पर जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती हैं, या कहीं ऐसा शहर है वहाँ दुकान नहीं होती है जड़ी बूटियों की, नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए मैं ऐसी दवाई भी बताता हूँ ताकि जो है वो आसानी से मिल सके। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये एक यूनानी नुस्खा है, तैयार शुदा दवाई आती है, बाजार से मिल जाएगी आपको आसानी के साथ। हमदर्द कंपनी की आपको ये दवाई लेना है, ये यूनानी दवाई है। आपने लेना है जवारिश जाली नूस, जवारिश जाली नूस आपने लेना है 125 ग्राम का। इसका डिब्बा होता है, एक 60 ग्राम का होता है और एक होता है 125 ग्राम का। आपने लेना है 125 ग्राम वाला। हमदर्द का आपने लेना है जवारिश जाली नूस। और आपने लेना है कुश्ता फौलाद, ये भी हमदर्द कंपनी का लेना है। कुश्ता फौलाद शीशी के अंदर 10 ग्राम होता है। तो उस कुश्ता फौलाद को जो है जवारिश जाली नूस के अंदर पूरा जो है मिला लो, अच्छे से मिक्स कर लो उसी के अंदर। और खाना खाने के आधे घंटे के बाद में आपने जो है आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार ये दवा इस्तेमाल करानी है, जिसको खून की कमी है। 1 महीना आप इस्तेमाल करा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा खून जो है उसके पैदा हो जाएगा अल्लाह के फजल से। बहुत ही ये बेहतरीन नुस्खा है। और अगर किसी के लीवर में सूजन हो या मैदे में सूजन है और सूजन की वजह से जो है लीवर काम नहीं कर रहा है और खून की भी कमी है, तो उसको जो है इस दवा से पहले
आपने एक दवा इस्तेमाल करानी है 15 दिन। उसके बाद में आपने ये दवा इस्तेमाल करानी है खून बनाने वाली। अगर सूजन है तब, अगर सूजन है तो आपको क्या देना है, आपने लेना है अर्क मको। ये भी आपको तैयार शुदा बाजार से मिल जाएगा। ये चाहे आप रेक्स कंपनी का ले लें, चाहे हमदर्द का हो, और चाहे देहलवी या तिब्बिया, ये इन चारों में से किसी कंपनी का ले सकते हैं आप। अर्क मको आपने लेना है 1 शीशी, और 1 शीशी आपको लेना है अर्क कासनी, और 1 सिरप आपको लेना है जो शरबत है उसका नाम है शरबत बजूरी। ये 3 दवाइयां आपने और लेनी है अगर सूजन है तब। तो इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, वो ये है, आपने 30-30 ml अर्क कासनी और अर्क मको 30-30 ml एक ही में मिला लेना है, और शरबत बजूरी 20 ml वो भी उसी के अंदर मिला लेना है। और खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 3 बार ये दवा इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला कैसी भी सूजन हो, कितनी ज़्यादा सूजन हो, पेशाब ना आता हो, अल्लाह के फजल से इसको इस्तेमाल करने से सारी परेशानी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी अल्लाह के फजल से। ये भी बहुत बेहतर और हमारा कई मरतबा का ये भी तजुर्बा शुदा है। तो आप 15 दिन ये दवा इस्तेमाल करा दें, उसके बाद में जो है आप जवारिश जो मैंने आपको बताया है खून बनाने के लिए वो आप इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से सारी परेशानी जो है दूर हो जाएगी और अल्लाह की रहमत से खुशगवार ज़िंदगी आप गुजारेंगे। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।